So hi, this is Shoham Purkai from Indian Statistical Institute. My All India ranking Indian Statistical Institute entrance test was 20. So today we will continue with the last part of integral chapter as well as the second part of miscellaneous exercise. So let's start. तो miscellaneous exercise में अब तक हमने जो जो अभी तक किया है उसका ही रिकैप किया है. तो थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन देखा है. तो पिछले सारे एक्सरसाइज अच्छे से किए हैं तो हम लोग रेलिवेंस भी समझ जाएंगे. फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करके मिसलेनियस करते हैं क्योंकि एक साथ हम लोग जो है कंसेप्ट अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं वही हम लोग को देखना होता है. सो लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन है 2 + sin 2x e⁻x by 1 + cos 2x. इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है. तो मैंने बोला था कि ऐसे किसी भी टाइप का प्रॉब्लम जहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री जो है एक्सप्रेशन है थोड़ा सा बड़ा है, विल ट्राई टू फर्स्ट सिंप्लीफाई दैट, देन वी विल प्रोसीड फर्दर. तो यहाँ पे क्या बोला है, दैट इज 2 + sin 2x. 2 + sin 2x को हम लोग यहाँ पे 2x cos 2x और sin 2x को पहले हम लोग cos x और sin x में तोड़ देंगे. ये हमारा पहला इंट्यूशन होना चाहिए कि उसके बाद हम लोगों का कोई अच्छा फॉर्म आना चाहिए क्योंकि 1 + cos2 जो है वो 2 cos2x आ जाता है. वो हम लोग को पहले लाना है, फिर देखना है कुछ रिलेवेंस कुछ आता है कि नहीं. तो पहले तो ऊपर आ गया 2 + 2 sin x cos x. 2 + sin 2x की जगह पे वो आ गया और नीचे आ रहा है 2 cos2x. तो फाइनली वो डिवाइड होके क्या आ रहा है, दैट इज 6 square x + 10x e⁻x. तो अब हम लोग का जो अच्छा वाला फॉर्मूला था दैट इज e⁻x into fx + f'(x), उसका इंटीग्रल करते dx, उसका इंटीग्रल करने पे अपना क्या आता था e⁻x fx. आई रिपीट, इंटीग्रल ऑफ e⁻x into fx + f'(x) dx, इसका इंटीग्रल करने पे अपना आंसर क्या आता था, दैट इज e⁻x into fx + c. वो तो इंटीग्रल कांस्टेंट है. तो यहाँ पे यही फॉर्मूला हम लोग का यूज होगा. तो हम लोग का प्लस वाले फॉर्म में है, एक दूसरे का डिफरेंशिएशन है. लाइक 6 square x जो है वो tan x को डिफरेंशिएट करने को मिलता है. मतलब tan x अगर fx है तो फिर 6 square x f'(x) होगा. तो वो e⁻x के साथ मिलके अपना वही फॉर्म बना लेगा. तो यहाँ पे dx मिसिंग है, सो दैट इज अ टाइपो. सो डू टेक केयर ऑफ इट. तो नीचे अपना क्या है, फाइनली आंसर आएगा e⁻x into tan x + c. अच्छा प्रॉब्लम है. हम लोगों ने जो अच्छा वाला फॉर्मूला यूज किया था जो बहुत ही यूज होता है, दैट इज e⁻x into fx + f'(x), वो वाला जो फॉर्मूला यूज होता है उसका ही डायरेक्ट एप्लीकेशन है, लेकिन हम लोग को वो दिमाग में भी रखना है. तो फॉर्मूला तो अच्छा है लेकिन मैक्सिमम केस में वो फॉर्मूला लोग यूज करना भूल जाते हैं, बाईपास या फिर दूसरी चीजें यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पे हम लोग को अच्छे से ये वाला चीज देखना है कि यहाँ ये भी हमने को दिमाग में रखना है और ये अप्लाई करना भी आना चाहिए. सो दैट इज द थिंग. हैव अ लुक. So I hope this question is clear. It is pretty straightforward question. So let's go to the next question. Next question में क्या बोला है, that is x² + x + 1 by x + 1 whole square into x + 2. ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है. हम लोगों ने ऐसा टाइप के प्रॉब्लम किए हैं. नीचे एक का पावर 2 है, एक का पावर 1 है, x + 2 लीनियर फैक्टर का पावर 1 और x + 1 लीनियर फैक्टर का पावर 2 है. यहाँ पे फैक्टराइज होके ही एक्सप्रेशन दिया गया है, इसलिए हम लोग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे a/x + 1 + b/x + 1 होल स्क्वायर + c/x + 2. ऐसे हम लोग लिखेंगे. तो यहाँ पे एक्चुअली b की जगह आप लोग b1x + b0 भी कर सकते थे. यहाँ पे b1 = 0 आ जाता, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है. मैंने जस्ट ऐसे ही बोल दिया.
तो ऐसे भी आप कर सकते थे, तो b1 इक्वल टू 0 आ जाते। तो यहाँ पे फाइनली अपना जो है कोएफिशिएंट क्या निकल के आ रहा है, दैट इज a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 3। वो हम लोग सीधा सीधा पुट करेंगे, दैट इज -2/x+1 प्लस 3/x+2 प्लस 1/x+1 होल स्क्वायर। तो अपना क्या आ जाएगा फाइनली, दैट इज, और एक चीज यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, आई मीन b1 इक्वल टू 0 क्यों हुआ, वो आप समझ सकते हो। दैट इज यहाँ पे जो है ऊपर क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, आप b1x प्लस b0 कर सकते थे, वहां से b1 डायरेक्ट 0 आ जाता था। लेकिन आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दैट इज यहाँ पे जो है अगर ऊपर x नहीं है, मतलब ऊपर अगर x b1 इक्वल टू 0 ना होता, मतलब x का लीनियर फैक्टर अगर रहता, तो फिर क्या होता, तो फिर अपना जो है ऊपर ये जो क्वाड्रेटिक है, मतलब ये वाला 1 की जगह पे, मतलब 1/x+1 होल स्क्वायर की जगह पे ऊपर एक लीनियर फैक्टर रहता, वो वाला लीनियर फैक्टर इस पूरे जो है फॉर्म को डिस्टॉर्ट कर देता है। तो आई मीन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है एक्चुअली सोचना, उससे बेटर आप b1 इक्वल टू 0 निकाल के भी कर सकते हो। स्पेसिफिक केस के प्रॉब्लम में, स्पेसिफिक केस में यहाँ पे b1 इक्वल टू 0 हो रहा है एक टाइप के लिए, तो आप वैसे भी सोच सकते हो। तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन का जो मेन हम लोग का फॉर्मूला था, या फिर मेन हम लोग का जो फॉर्म था, वैसे हम लोग जा सकते हैं। आप जो फॉर्म पकड़ रहे हो स्टैंडर्ड वही पकड़ के अपने को चलना है, बाकी कोई दूसरा फॉर्म हम लोगों को नहीं लेना है। लाइक मैं बोल रहा हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन का भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। लाइक जैसे मैंने एक अप्रोच से बोला, लाइक b1x प्लस b0, ऐसे लेने के लिए फिर b1 0 आ जाएगा। ये एक अप्रोच हुआ। एक और अप्रोच हो सकता था, दैट इज आप मतलब सिर्फ देख के ही एक क्राइटेरिया लगा के बोल पाओ कि ऊपर एक सिर्फ लीनियर आ जाएगा या फिर सिर्फ कांस्टेंट आएगा। तो वो थोड़ा सा बड़ा है और कॉम्प्लेक्स भी है, इसलिए आप क्या है, जैसे मैंने बताया है और जैसे आप लोग करते हैं तो उसको फॉलो कीजिएगा, उस जैसे जैसे बताया उसको स्टैंडर्डली फॉलो कीजिएगा, तो आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। तो इस केस में आपका आंसर क्या आ रहा है, दैट इज -2 log ऑफ मॉड ऑफ x+1 प्लस 3 log ऑफ मॉड ऑफ x+2 माइनस 1/x+1 प्लस ऑफ c। ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। तो अभी नीचे जाते हैं। नीचे तो देखिए tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, मैंने बोला इस टाइप के फॉर्म अगर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स अगर रहता है, तो एक्स को cos 2 थीटा लेना पड़ता है। cos 2 थीटा लेने पर ये वाला चीज tan थीटा आ जाता है, और यहाँ पे तो tan इनवर्स भी है, मतलब वो थीटा निकल के जाता है। तो ये हमारा पहला इंट्यूशन होना चाहिए। ये वाला सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया है कि ऐसे फॉर्म के लिए x इक्वल टू cos 2 थीटा अपने को लेना चाहिए। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे पहले वही ले cos 2 थीटा, या फिर यहाँ पे cos थीटा लिया है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, वो दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे x इक्वल टू cos थीटा लिया है, तो फाइनली tan थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा आ गया, मतलब थीटा साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रल के अंदर आ गया। इसके बाद तो हम लोग थीटा मतलब एक एलिप्टिक है, ट्रिगोनोमेट्री है, ये देख के पता चल रहा है, या फिर आप लोग प्रैक्टिस करे हैं तो आप लोग को पता चल ही गया होगा। इस टाइप के फॉर्म में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं, तो हम लोग को बहुत आसानी होता है। एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन इनटू सम ट्रिगोनोमेट्रिक पीरियोडिक फंक्शन, मतलब जिसका साइन कॉस साइन या फिर टेन, ऐसे टाइप का चीज जो है अगर रहता है, तो हम लोग का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना बहुत आसान रहता है, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो धीरे धीरे कांस्टेंट एक टाइम पे हो जाता है। और दूसरा वाला चीज जो है यहाँ पे tan नहीं हो पाएगा एक्चुअली, क्योंकि tan का 6 स्क्वायर फिर
2 sec x into sec x tan x, तो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, लेकिन साइन या फिर कॉस या फिर ऐसा चीज रहा तो अब देखिए साइन को डिफरेंशिएट करने पे कॉस, कॉस को डिफरेंशिएट करने पे साइन, ऐसे करते करते आता जाएगा। और कॉस के सेम केस में भी सेम होगा। तो यहाँ पे सेकेंड वाला चीज जिसका इंटीग्रेशन करने पे कोई मतलब एज सच कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, तो ओवरऑल सेकेंड वाला टर्म जो है इंटीग्रल का, इंटीग्रल बाय पार्ट्स का, वो भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है, क्योंकि सेकेंड वाला पार्ट का अंदर वाला जो इंटीग्रल है वो भी सिंपल रह रहा है, और दूसरा वाला टर्म जो है वो कांस्टेंट की तरफ एक ना एक टाइम चला जाएगा। तो एक ना एक टाइम इंटीग्रल ऑफ cos थीटा d थीटा सेकेंड वाला टर्म, या फिर इंटीग्रल ऑफ sin थीटा d थीटा सेकेंड वाला टर्म, या फिर प्लस माइनस ये वाला चीज आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। आप लोगों ने इस टाइप का प्रॉब्लम किया है तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फाइनली जो है अपना इस फॉर्म में आ रहा है, दैट इज हाफ ऑफ थीटा cos थीटा माइनस हाफ ऑफ sin थीटा, मतलब हाफ ऑफ cos इनवर्स x इंटू एक्स, मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट किया जस्ट, माइनस हाफ ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी। फाइनली क्या आ जाएगा आंसर, हाफ ऑफ x cos इनवर्स x माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी। ये अपना आंसर निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 24 में आता है दैट इज रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स बाई एक्स टू द पावर 4। तो देखिए पता चला ये तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म भी नहीं है, इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं ऐसा टाइप का तो हमने नहीं किया है, तो और कॉम्प्लेक्स भी दिख रहा है। तो पहले कोशिश करते हैं इसको थोड़ा अच्छा दिखाने का, मतलब थोड़ा ठीक ठाक दिखे ऐसा कोशिश करते हैं, सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं। तो पहले तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स को आपको एक लॉग के अंदर लाना है, वो करके क्या आ जाएगा, दैट इज लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स टू पावर 4 जो है ये वाला एल्जेब्रिक चीज सामने लाना है। तो एक चीज तो आप पूरा ही अंदर ले जाओ, एक्स स्क्वायर को, एक्स टू पावर 4 को, तो कोई फायदा तो है नहीं। तो फायदा कब हो सकता है कि जब अंदर वाला चीज या फिर लॉग के अंदर वाला चीज कुछ आइडेंटिकल टाइप का हो। वो कब होगा, जब 1 बाई एक्स टू पावर 4 से एक एक्स रूट के अंदर जाएगा, तो वो क्या बना देगा, दैट इज 1 बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो वो ही लॉग के अंदर भी है, और ऊपर से उसको डिफरेंशिएट करने पे जो आता है दैट इज माइनस 2 बाई एक्स क्यूब सम कांस्टेंट इनटू 1 बाई एक्स क्यूब डीएक्स, वो जो है वो भी सामने से अपना निकल के आ रहा है। तो हम लोग का अभी तक प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व करेंगे वो क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार और सुन लीजिएगा, दैट इज लॉग के अंदर जो चीज है पहले हमने रूट के अंदर वो लाया, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट की वजह से ये जो है लॉग के अंदर वाला चीज का डिफरेंशिएशन या फिर रूट के अंदर वाला चीज का डिफरेंशिएशन दोनों सेम ही है, उसका डिफरेंशिएशन डीएक्स के साथ मिलके वो वाला टर्म एक्स्ट्रा टर्म मतलब जो बाकी रह गया है वो मिलके उसका डिफरेंशिएशन बन गया, सम कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो निकल आएगा, वो दिक्कत की बात नहीं है। तो फाइनली अपना माइनस 2 बाई एक्स क्यूब डीएक्स इक्वल टू dt आ गया। सो आई इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ रूट टी dt रूट टी लॉग टी dt। तो यहाँ पे माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ टी टू द पावर हाफ लॉग टी dt। अब अपने को पता है इसके बाद इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में क्या करना है, लॉग टी को हम लोग को यहाँ पे डिफरेंशिएट करने पे फायदा हो रहा है। आपको पता होगा कि लॉग टी पे 1 बाई टी आ जाएगा तो पूरा एलजेब्रिक एक फंक्शन आ जाएगा, मतलब पावर वाला टी टू द पावर समथिंग फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो पहला वाला टर्म तो आसानी रहता है हम लोग के लिए। सेकेंड वाले टर्म के लिए डी डी टी ऑफ लॉग टी मतलब 1 बाई टी आ गया, और इंटीग्रल ऑफ टी टी पर हाफ मतलब टी टी पर समथिंग ही आ गया। तो फाइनली टी टी पर समथिंग आएगा, तो टी टी पर हाफ आ रहा है सेकेंड वाले टर्म में, सम कांस्टेंट है। तो वहां से सेकेंड वाला इंटीग्रल भी हम लोग कर लेंगे। तो हमारा फाइनली आंसर क्या निकल के आ रहा है, दैट इज एक्स को रिप्लेस करके माइनस 1/3 ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल डी पर 3/2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 प्लस ऑफ सी। ये जो है अपना फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है, आप अच्छे से एक बार और देख लीजिए, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया वही टाइप का है, आप एक बार और कंप्यूटेशन और अच्छे से प्रॉब्लम भी देख लीजिए। तो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
is क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, इंटीग्रल पाई बाय 2 to 1 minus cos x dx. तो यहाँ पे भी हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, 1 minus sin x और 1 minus cos x को सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे. तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करने के बाद cosec स्क्वायर x by 2 by 2 माइनस cot x by 2 आ जाएगा. तो एक तो दूसरे का डिफरेंशिएशन ही है, तो e पावर x into fx माइनस f dash x वाला सीन हो गया, सॉरी प्लस f dash x वाला सीन हो गया. तो यहाँ पे fx क्या है, माइनस cot x by 2, तो f dash x क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ cosec स्क्वायर x by 2, वही है अपना. तो सीधा सीधा फॉर्मूला में बिठ रहा है. तो अपना फाइनली क्या आ जाएगा, दैट इज e टू द पावर x into cot x by 2 इंटीग्रल हो जाएगा. लिमिट पुट करने के बाद हमारा फाइनली आंसर निकल के आ रहा है, दैट इज e टू द पावर 5/2. ज्यादा दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को पहचानना है कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है. और वो वाला फैक्ट, मतलब ये वाला जो टेक्निक है, मैंने जो बोला था कि पहले अपने को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर इंटीग्रल करना है. वो सिंप्लीफाई इन इटसेल्फ में बी अ गुड प्रॉब्लम. ऐसा भी दे दिया है कि एकदम, हमने पहले भी किया है कुछ प्रॉब्लम की इंटीग्रल एकदम ही बकवास है, मतलब एकदम ही इजी है. खैर इजी तो सब्जेक्टिव है, लेकिन फिर भी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला से आंसर निकल के आ रहा है. लेकिन वो इंटीग्रल इटसेल्फ टफ हो जाता है, क्योंकि वो वाला सिंप्लीफिकेशन लोग नहीं करके डायरेक्ट इंटीग्रल करने जाते हैं. तो ट्रिगोनोमेट्रिक अगर एक्सप्रेशन दिया गया है, थोड़ा बड़ा है या फिर इस टाइप के फॉर्म में है, तो ट्राई करें कि इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से फायदा होगा. तो देख लीजिए वाला चीज. सो आई होप ये क्लियर होगा. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26. और एक चीज और, इस एनसीईआरटी में आई होप नए एनसीईआरटी में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐड हुए हैं, और पुराने सॉरी कुछ कुछ क्वेश्चन निकाले गए हैं, और कुछ कुछ लोगों के पास शायद पुराना एनसीईआरटी भी होगा. तो दोनों में से दोनों मिला के मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लाइक इस एनसीईआरटी में, तो पिछले के एनसीईआरटी में जो जो प्रॉब्लम्स नहीं है, वो प्रॉब्लम्स भी मैंने बाद में डिस्कस कर लिए. तो जो आपके पास जो भी एनसीईआरटी हो, उसका सोल्यूशन यहाँ पे मिल ही जाएगा. एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, तो यहाँ पे मिल ही जाएगा, लेकिन आप लोगों को मैक्सिमम फायदा हो, इसलिए मैंने पूरा ही सोल्यूशन दे दिया है. तो वही जैसे डिस्क्लेमर देना था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर. तो मतलब क्वेश्चन नंबर अगर मैच नहीं करे तो घबराइए मत, थोड़ा नीचे आपका या फिर आगे आपको क्वेश्चन नंबर आ जाएगा. तो ये नीचे ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली. तो नीचे आपका क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसमें ध्यान मत दे. आपका बुक्स का क्वेश्चन यहाँ पे होगा ही, ऊपर से एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हो सकता है, और जिनके बुक का क्वेश्चन डायरेक्ट है उनको तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है. सो जस्ट मैंने बोल दिया. सो क्वेश्चन नंबर 26 में जाते हैं, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 0 to pi by 4 sin x cos x dx by cos to the power 4x plus sin to the power 4x. तो यहाँ पे फिर से वही चीज, हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको मैनिपुलेट करने का कोशिश करेंगे ताकि हम लोग का इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए. तो आप लोग आई थिंक दिख रहा होगा कि sin x cos x by 1 sin to the power 4x plus cos to the power 4x, इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो है नीचे वाला sin to the power 4x और cos to the power 4x को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद ऊपर नीचे sin to मतलब cos to the power समथिंग 4x को से ही डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर अभी डिवाइड करेंगे, मतलब tan x को हम लोग को वेरिएबल लेना है एट द एंड. तो इस टाइप के प्रॉब्लम में, या फिर यहाँ पे नीचे sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x भी रहता, प्लस कॉस सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर मतलब कॉस माइनस कॉस ऑफ 2x, या फिर कॉस 2x, या फिर ऐसा टाइप का कुछ फॉर्म जो साइन साइन टू द पावर समथिंग एक्स इंटीग्रल एक्स प्लस कॉस टू द पावर इंटीग्रल एक्स, ऐसा टाइप का अगर हुआ तो जनरली हम लोग जो है इसको tan x को ही वेरिएबल लेते हैं. ऊपर नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें कॉस का जो पावर होता है उसको डिवाइड करके. तो ये वाला स्टैंडर्ड एग्जांपल है. आप लोग देखिए यहाँ पे cos टू द पावर 4x से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि नीचे तो tan आ जाएगा 1 प्लस tan टू पावर 4x, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर वाला जो है cos x ऊपर नीचे कट के sin x by cos क्यूब x आ गया.
एक साइन एक्स बाई कॉस एक्स तो tan x बनाएगा, और एक 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो सेक्स स्क्वायर एक्स dx tan x का डिफरेंशिएशन बनाएगा, मतलब tan x सेक्स स्क्वायर एक्स dx बाई 1 प्लस tan t पर फिर जो है अपना आंसर निकल के मतलब अपना जो है आंसर नहीं, वो अंदर वाला चीज निकल के आ रहा है। इसके बाद तो आप लोगों को पता है सब्स्टिट्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूशन tan x इक्वल टू t लेना है, उसके बाद ऊपर वाला dt आ जाएगा इंटू t बाई 1 प्लस टी पर 4 आ गया। तो अपना फाइनली जो है क्या dt इंटू टी बाई 1 प्लस टी टू दी पावर 4, ऐसे भी करके फिर टी स्क्वायर को z ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली एकदम ऊपर जो है अपन tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी ले सकते हैं, तो 2 tan x सेक्स स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा लग सकता है वहां पे, मतलब tan x इक्वल टू टी लेने पे, लेकिन सेम ही आंसर आएगा, सेम ही टाइप का अप्रोच है। तो यहाँ पे भी फाइनली निकल के आ रहा है दैट इज हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स टी, और कहाँ से कहाँ जा रहा है दैट इज 0 टू 1 लिमिट जा रहा है। तो लिमिट पुट करने के बाद अपना फाइनली आंसर निकल के आ रहा है दैट इज पाई बाई 8। ये अपना जो है फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। सो अच्छा वाला प्रॉब्लम है, आप अच्छे से ये वाला टेक्निक देख लीजिए, ये बहुत यूज कर सकते हैं मतलब बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे टाइप के प्रॉब्लम देते हैं। तो ये वाला प्रॉब्लम अच्छे से एक बार देख लीजिए कैसे किए हैं, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, आपको अच्छे से ये वाला प्रॉब्लम देखना है कि क्यू कॉस टू दी पावर 4x या फिर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी रहता है, तो अपने को फायदा होता है, वो आपको देखना है इस टाइप के प्रॉब्लम में। टाइम लेके देखिए, ये वाला अच्छा प्रॉब्लम है, इसलिए इस वाले प्रॉब्लम को टाइम लेके थोड़ा देखिए। तो आई होप दिस इज क्लियर, छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स dx बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स। इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है। दिख रहा है नीचे वाला जो चीज है उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके cos स्क्वायर एक्स के टर्म में पहले तो लाना है, तो हम लोग पहले लाएंगे दैट इज नीचे 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स आ रहा है, और ऊपर क्या आ रहा है cos स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, एक चीज तो इसको तोड़ेंगे पहले, एक सम कांस्टेंट इनटू ऊपर जो है सिर्फ सेक्स स्क्वायर एक्स, ऊपर जो है सिर्फ एक कांस्टेंट रहे उस टाइप के फॉर्म में तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे वो बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो है 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स बाई 4 माइनस 4 बाई 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग नीचे के स्टेप में लिखेंगे दैट इज 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स बाई 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स। ये हमने क्यों किया प्लस 4 माइनस 4, ताकि एक वाला टर्म जो है वो कांस्टेंट हो जाए और कांस्टेंट बाई ए प्लस बी cos स्क्वायर एक्स ये वाले फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कांस्टेंट बाई ए प्लस बी cos स्क्वायर एक्स। ये वाला अपने को अगर आ गया तो पूरा चीजें हम लोग कर पाएंगे। आई होप आपको आ रहा होगा समझ में कि ऊपर जो है सम लीनियर फैक्टर ऑफ cos स्क्वायर एक्स है, नीचे भी सम लीनियर फैक्टर ऑफ cos स्क्वायर एक्स है, तो उससे हम लोगों को मतलब तोड़ के इस फॉर्म में लाना है सम कांस्टेंट प्लस ऊपर कांस्टेंट बाई ए प्लस बी cos स्क्वायर एक्स, ऐसा टाइप का, मतलब नीचे लीनियर फैक्टर ऑफ cos स्क्वायर एक्स इस टाइप के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे इसलिए प्लस 4 माइनस 4 किया है। तो पहला वाला टर्म जो है ये कांस्टेंट निकल के आ रहा है, तो दैट इज 1। तो और सेकेंड वाला टर्म में जो है दैट इज 4 सेक्स स्क्वायर एक्स बाई नीचे जो है वो सेक्स स्क्वायर एक्स है, लेकिन सेक्स स्क्वायर एक्स रखने का आप लोग को कोई फायदा नहीं है, सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स लाने के लिए tan स्क्वायर एक्स लाना पड़ेगा। तो सेक्स स्क्वायर एक्स को हम लोग रिप्लेस करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, उसको हम लोग रिप्लेस जब करेंगे तो अपना फाइनली क्या आ जाएगा दैट इज 2 सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स बाई 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे tan x को हम लोग t लेंगे, 2 tan x को t लेंगे, तो 2 सेक्स स्क्वायर एक्स dx जो है अपना dt आ जाएगा, ऊपर वाला पूरा चीज तो dt आ गया, तो dt बाई नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे जो है और लिमिट कहाँ जाएगा 0 से इंफिनिटी तक, तो tan इनवर्स टी 0 से इंफिनिटी मतलब पाई बाई 2 जो है अपना फाइनली ये वाला पार्ट का इंटीग्रल निकल के आ रहा है। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा दैट इज पाई बाई 6। कंपटीशन के बाद आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छा प्रॉब्लम है, एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग ने किया, मतलब नया फॉर्म जो है वो हमने किया है, वो अच्छे से एक बार देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, अच्छा फॉर्म है,
ये दे सकता है वहाँ 1 बाई, या फिर ऊपर सम लीनियर फैक्टर ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई नीचे लीनियर फैक्टर ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको लेना है। देखिए एकदम पहले इस फॉर्म में नहीं था, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा था, वो भी एक चीज है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो अच्छे से देख लीजिए, अगर आपको और टाइम लेके देखना है तो थोड़ा पॉज की करके देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। आई होप अब तक क्लियर हो गया होगा, नहीं भी हो तो भी फिर भी कोई बात नहीं है, आप अच्छे से देख लीजिए या फिर अच्छे से एक बार ऊपर से नीचे पूरा देख लीजिए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ पाई बाई 6 to π/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ये वाला जो चीज है, हम लोग नीचे वाले चीज के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है और साइन 2x अगर जो है, ये आपको पता ही होगा। साइन 2x क्या होता है, 1 + 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 1 + 2 साइन एक्स कॉस एक्स, सॉरी 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x। तो 1 + 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन 2x क्या होता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज मैंने क्यों बताया, क्योंकि अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और उसके साथ साइन 2x भी है तो उसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं यूजुअली। तो यहाँ पे भी करेंगे, कैसे करेंगे, एक चीज तो ऊपर ये वाला चीज dx है, मतलब किसी ऐसा एंटिटी हम लोग को लाना पड़ेगा जिसका डिफरेंशिएशन ये है, सब्स्टिट्यूशन के लिए ऐसा चीज हम लोग को करना पड़ेगा। तो नीचे वाला रूट अंडर साइन 2x है, तो रूट अंडर साइन 2x को क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ -1 + 1 - 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो फाइनली नीचे क्या आएगा, दैट इज रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, हाँ यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे -1 + 1 +2 साइन एक्स कॉस एक्स क्यों नहीं किए, -1 + साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये वाला चीज भी आ जाता। लेकिन अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लाने का हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग को उसका डिफरेंशिएशन तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाता। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने जो लाया है दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज कॉस एक्स प्लस ऑफ साइन एक्स, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही चीज ऊपर है। मतलब ये लाने में अपना फायदा था और यही हम लोग लाए हैं फाइनली। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ गया, दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम लोग टी ले लेंगे, तो अपना ऊपर dt, ऊपर वाला चीज पूरा सेम आ जाएगा, दैट इज dt। तो ऊपर dt बाई रूट अंडर 1 - t स्क्वायर, और लिमिट थोड़ा चेंज होगा, तो लिमिट चेंज करने के बाद और फाइनली पुट करने के बाद अपना जो है फाइन, हाँ लिमिट एक फॉर्मूला आप लगा सकते हो, दैट इज -a to a, वो चीज भी -a to a इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f(x)। अगर ये वाला जीवन फंक्शन हो वो यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इंटीग्रल करके डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1/√1 - t स्क्वायर इंटू dt जो है ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे आ जाएगा, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ t। वहां से भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, दिक्कत कोई चीज नहीं है। तो फाइनली जो है अपना आंसर निकल के आ रहा है, दैट इज 2 साइन इनवर्स ऑफ √3 - 1/2। ये अपना आंसर निकल के आ रहा है। अच्छा प्रॉब्लम है, एक बार और अच्छे से आप लोग देख लीजिए कैसे हम लोगों ने इसको मैनिपुलेट किया है और फाइनली इनका है। तो अच्छे से एक बार और देख लीजिए, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे तो अपना क्या देखिएगा, दैट इज ये देखिए, ये चीज देखिए, dx बाई रूट अंडर 1 + x माइनस रूट अंडर x। कोई अगर इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करने बैठ गया तो हो ही गया, फिर कैसे तैसे कैसे भी करके अगर कर भी लेगा तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। मैंने क्या बोला है, अगर कॉम्प्लेक्स है तो कोशिश करेंगे उसको थोड़ा सा सिंपल बनाने का, क्योंकि यहाँ पे क्या ऊपर नीचे सिर्फ रैशनलाइजेशन है, ऊपर नीचे जस्ट मतलब रूट अंडर 1 + x प्लस √x है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर नीचे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो रूट अंडर 1 + x और रूट अंडर x आ गया, बस हो गया। इसके बाद तो अपना पता ही है सब्स्टिट्यूशन से और x⁴n वाला फॉर्मूला से डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वहां से डायरेक्ट हम लोग कर पाएंगे। तो अपना जो है फाइनली आंसर निकल के क्या आ रहा है, दैट इज लिमिट बिठाने के बाद, लिमिट क्या था 0 to 1, वही बिठाने के बाद अपना
फाइनली आंसर निकल के आ रहा है दैट इज 2/3 ऑफ 2^3/2, तो मतलब 4√2/3। ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अपना मेन यहाँ पे सीखना है कि मैनिपुलेशन मतलब सिंप्लीफिकेशन के बाद या फिर मैनिपुलेशन इन सम प्रॉब्लम्स, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना कितना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो ये चीज आपको सीखना है इस टाइप के प्रॉब्लम्स से। तो आई होप आप लोगों में से कोई सीख भी गया होगा, नहीं भी है तो इस प्रॉब्लम से सीख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देख लीजिए फाइनली ये निकल के आंसर निकल के आ रहा है। आंसर से ज्यादा कैसे हम लोग कर रहे हैं वो ये अप्रोच देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो देख लीजिए इसको। तो आई होप ये क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज नीचे देखिए sin x प्लस cos x dx बाई नीचे क्या है दैट इज 9 प्लस 16 sin 2x। यहाँ पे आप देखिए 9 प्लस 16 sin 2x, और मैंने क्या बोला था, sin 2x अगर है तो उसको sin x माइनस cos x या फिर sin x प्लस cos x इस फॉर्म में लाना बहुत ईजी है। तो ऊपर वाला चीज जिसका डिफरेंशिएशन है उसके फॉर्म में नीचे वाला आ सकता है, तो पहले उसको ही हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि sin x माइनस cos x को t लेंगे तो नीचे वाला क्या आ जाएगा, 25 माइनस 16 t स्क्वायर। एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला में अपना जो है आंसर निकल के आएगा, दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 40 होल स्क्वायर, मतलब लॉग का 1/2a इंटू लॉग ऑफ x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए, मॉड के अंदर लॉग के अंदर जो चीज है, मतलब 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस ए बाई एक्स माइनस, अच्छा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स है। तो अपना जो है फाइनली वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अगर भूल गए होगे फिर भी अभी बोल रहा हूँ रिवाइज कर लीजिए। तो आपका फाइनली आंसर निकल के क्या आ रहा है, दैट इज 1/40 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 9। ये आपका जो है फाइनली आंसर निकल के आ रहा है। तो अच्छे से देख लीजिए ये वाला चीज, आई होप आपको क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज 0 to π/2 sin 2x tan इनवर्स ऑफ sin x dx। तो यहाँ पे जो है साइन 2x को हम लोग अगर तोड़ेंगे, पहले आइडिया देख लेते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं। साइन 2x को हम लोग अगर तोड़ते हैं तो अपना 2 sin x cos x आएगा, तो cos x तो dx के साथ मिलकर sin x का डिफरेंशिएशन है। तो आपको हिंट मिल रहा है कि किसको चेंज करना है, चेंज ऑफ वेरिएबल में, क्योंकि cos x dx मिलके तो dt बना देगा अगर sin x को लेंगे। तो sin x को लेना फायदेमंद भी है क्योंकि tan इनवर्स के अंदर भी फिर t आ जाएगा, उसको फिर हैंडल करना भी इजी रह जाएगा। तो sin x इक्वल टू t लेने पर अपना क्या इंटीग्रल आ रहा है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 t tan इनवर्स t dt। अब t tan इनवर्स t dt को हम लोग पहले कंसिडर करेंगे, तो ये देख के ही पता चल रहा है एल्जेब्रिक फंक्शन इनटू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको पता है क्या करना है, वो करने के बाद फाइनली आप देख लीजिए tan इनवर्स t, इसका डिफरेंशिएशन ही करना है क्योंकि यही एल्जेब्रिक फंक्शन देगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और वो वाला चीज तो टी टी बाई एन देगा ही। तो अपना फाइनली जो है वहां से आंसर निकल के आएगा ये एक्सप्रेशन, दैट इज टी स्क्वायर tan इनवर्स t/2 माइनस t/2 प्लस हाफ ऑफ tan इनवर्स t। ये जो है आंसर निकल के आ रहा है। इस फाइनल इंटीग्रल का जो है वो आंसर निकल के आ रहा है, दैट इज आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स, वो आ रहा है दैट इज π/2 माइनस 1। ये आंसर निकल के आ रहा है। अच्छा प्रॉब्लम है, फिर भी आप लोग देख लीजिए, अच्छा प्रॉब्लम है, देखना तो पड़ेगा ही, मतलब थोड़ा सा मतलब नया चीज तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एप्लीकेशन है, तो आपको एक बार और देखना चाहिए ये वाला चीज, तो देख लीजिए। सो आई होप अब तक क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है, इंटीग्रल ऑफ 0 to infinity x tan x dx बाई sec x प्लस tan x। यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी 0 to पाई है, 0 to infinity 0 to पाई है, 0 to पाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो x tan x बाई सोल्यूशन मतलब कि सोचने का तरीका सुनिए, sec x सॉरी हाँ sec x प्लस tan x, इसको आपको क्या लगता है कि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कुछ कर सकते हैं या फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे,
अगर सिंप्लीफाई कर भी लिए ऊपर तो x tan x है, वो चीज लाना तो मुश्किल है। तो इससे हम मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल से हम लोग का अगर ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे, हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल ट्राई करेंगे। यहाँ पे अगर ऊपर x tan x में x अगर नहीं रहता तो हम लोग ज्यादा ट्राई करते इंडेफिनिट में, क्योंकि आपको पता है कि वो मतलब सिंप्लीफाई होकर कुछ अच्छा फॉर्म में आ सकता है। लेकिन ऊपर जो है x tan x रह गया तो x इंटू समथिंग आएगा, तो वो भी कोई फायदे की चीज नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो उससे ज्यादा हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं कि x अगर चला जाए तो ऐसा कुछ चीज हो तो देख लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी जो एकदम पहले आना चाहिए, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 0 to a f x dx इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to a f of a minus x dx। ये क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये हर एक जगह एप्लीकेबल है, बहुत कॉमन है, बहुत वाइड यूज केस है। ये वाला मतलब फॉर्मूला जो है या फिर थ्योरम जो है, इसको हम लोग पहले यूज करेंगे। तो अपना जो है देखिए क्या आ जाएगा, दैट इज सेम इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई लिमिट सेम है, पाई माइनस एक्स tan x dx बाई sec x प्लस tan x। अब आप देख सकते हैं दोनों ही आई है, दोनों का अगर प्लस करेंगे तो x tan x उठ जाएगा, ऊपर सिर्फ पाई tan x रह जाएगा। पाई तो कांस्टेंट निकाला जाएगा तो आई इक्वल टू पाई बाई 2 टाइम्स ऑफ वो आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं या फिर 2i लेके इक्वेशन लेके ही कर सकते हैं। 2i इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रल ऑफ tan x बाई sec x प्लस tan x करेंगे। इसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, tan x को sin x और cos x में तोड़ देना है। तो फाइनली sin x बाई 1 प्लस साइन एक्स होगा। तो sin x बाई 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, दैट इज sin x प्लस 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx ऊपर। तो अपना जो है फाइनली इसके बाद पहला वाला तो 1 आ गया कांस्टेंट, उसका तो इंटीग्रल हो ही जाएगा। और सेकंड वाले में 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स है, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना एक तो सेक्स का एक्स और दूसरे वाला tan x sec x आ जाएगा। यहाँ पे भी दिक्कत की बात नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मतलब तो वहां से आंसर आ जाएगा। ऐसे मतलब 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स dx ये वाला फॉर्म आपने किया है, नहीं भी अगर याद अभी भी नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे करते हैं। ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस नीचे 1 बाई कॉस कर एक्स अलग अलग करके मल्टीप्लाई होके 6 कर एक्स माइनस tan x sec x वाला फॉर्म बना देता है। तो ये बहुत अच्छे से इंटीग्रेबल हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले का तो tan x है इंटीग्रल और सेकंड वाले का sec x है। तो उसके बाद हम लोग अगर लिमिट पुट करेंगे तो अपना फाइनली क्या आंसर निकल के आ रहा है, दैट इज पाई बाई 2 टाइम्स ऑफ पाई माइनस 2। ये अपना फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन है, थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम भी है, मतलब अच्छा ही प्रॉब्लम है, थोड़ा नहीं अच्छा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अच्छा होता है तो एक बार देख लीजिए ये वाला प्रॉब्लम अच्छे से। ये पहला वाला पार्ट तो आई होप क्लियर हो गया होगा, तो सेकेंड वाले पार्ट के लिए कैसे किए हैं एक बार और देख लीजिए। सो आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। इंटीग्रल ऑफ 0 to 4 into mod of x minus 1 mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 dx। आपको मैंने बताया ये पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन में क्या है, वैल्यू क्या डिपेंड करता है, लिमिट के ऊपर। तो लिमिट को हम लोग को ऐसे तोड़ना है कि उस रेंज में उसका जो है प्योर एक सिंपल एल्जेब्रिक फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट पे लिमिट मतलब साइन चेंज करेगा, 1 2 और 3 में। तो हम लोग जो है उसी पॉइंट पे इसको जो है तोड़ देंगे। या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, पूरा पूरा तोड़ के जो है उसको अलग अलग करके इंटीग्रेट करके फाइनली सम कर सकते हैं। तो पूरा तोड़ेंगे तो पहला वाला 1 to 4 x minus 1 dx आ जाएगा। तो इसको हम लोगों को 1 पे डिवाइड करना, मतलब 1 पे तोड़ना तो पड़ता, लेकिन 1 से तो स्टार्ट ही है तो तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये जो है मॉड ऑफ x minus 1 सिर्फ x minus 1 हो जाएगा, ये दिक्कत की बात नहीं है। I1 तो निकल गया, मतलब पहला वाला इंटीग्रल तो निकल गया। सेकेंड वाले इंटीग्रल में क्या है, दैट इज x minus 2। x minus 2 के लिए हम लोग 1 से 2 और 2 से 4 ऐसे डिवाइड करेंगे। तो इसलिए पहला वाला केस है 2 माइनस एक्स, मतलब माइनस ऑफ x minus 2 मॉड ऑफ x minus 2 इसके। और सेकेंड वाला पार्ट जो है दैट इज x minus 2 होगा। क्यों है, क्योंकि सेकेंड वाले अगर 2 से छोटा है, अगर 2 से 4 है, मतलब 1 से 2 है तो 2 से छोटा है। अगर 2 से छोटा है तो x minus 2 जो है वो लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 है मतलब मॉड ऑफ x minus 2 जो है माइनस ऑफ x minus 2 हो जाएगा। तो मतलब 2 माइनस एक्स हो जाएगा 1 से 2 के बीच में, और 2 से 4 के बीच में x minus 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो जो है ये मॉड ऑफ x minus 2 सिर्फ x minus 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली जो है अपना आंसर निकल के आ रहा है
वैल्यू पुट करने के बाद दैट इज 5/2। पहले वाले का 9/2 आ रहा था, यहाँ पे 5/2 आ रहा है। अब थर्ड वाले का देखते हैं। थर्ड वाले में क्या बोला है, थर्ड वाले में 1 से 4 मॉड ऑफ x माइनस 3 सेम तरीके से 3 में तोड़ेंगे, क्योंकि दूसरे को कोई पॉइंट में तो पंगा नहीं है, 3 में तोड़ेंगे। 3 में x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 किस पॉइंट पे, किस रीजन पे होगा, 3 to 4 में, मतलब वहां पे सेम रहेगा, x मॉड ऑफ x माइनस 3 x माइनस 3 रहेगा। और दूसरे रीजन में यानी कि 1 से 3 के बीच में मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस ऑफ x माइनस 3 होगा, यानी कि 3 माइनस x होगा। इसको हम लोग फाइनली इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली आंसर निकल के आ रहा है 5/2। तो हम लोग का फाइनल आंसर निकल के आ रहा है दैट इज 19/2 तीनों को ऐड करने के बाद। अच्छा प्रॉब्लम है, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम किए हैं, एक बार और रिवाइज कर लीजिए, कैसे मैंने बोला देख लीजिए, और एक बार और सोल्यूशन भी देख लीजिए आप लोग, ये चीज देख लीजिए। सो आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, जहां पे बोला है इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 dx by x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पे जो है नीचे पॉलिनोमियल फंक्शन है, नीचे रूट वूट कुछ नहीं है, सिर्फ पॉलिनोमियल है। तो हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, आपको पता होगा, तो दैट इज a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स स्क्वायर प्लस c बाई एक्स प्लस 1। तो फाइनली जो है a b और c को जो है हम लोग का फाइनली क्या आ रहा है, दैट इज -1 1 और 1। पार्शियल फ्रैक्शन से देख सकते हैं। ऊपर जो है आप लोग बोलोगे फिर एक्स स्क्वायर तो क्वाड्रेटिक है, ऊपर क्यों नहीं लाए। एक चीज आप समझिए, नीचे अगर एक्स स्क्वायर है या फिर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक मतलब फैक्टराइज हो रहा है, फैक्टराइज नहीं हो रहा है, मतलब डबल रूट होल स्क्वायर वाला क्वाड्रेटिक है, तो हम लोग 1 बाई दैट क्वाड्रेटिक प्लस 1 बाई दैट क्वाड्रेटिक का स्क्वायर, और ऊपर वाला तो ऊपर तो कांस्टेंट होगा, मतलब a बाई यहाँ पे इस केस में एक्स स्क्वायर है, या फिर किसी केस में अगर नीचे कोई लीनियर फैक्टर हुआ तो a बाई दैट लीनियर फैक्टर प्लस b बाई दैट लीनियर फैक्टर का स्क्वायर, दैट इज इक्विवेलेंट टू a नॉट एक्स प्लस b बाई एक्स प्लस समथिंग, वो जो एक्स समथिंग जो a1 x प्लस b1 होल स्क्वायर, जो या फिर जो भी लीनियर फैक्टर का स्क्वायर है वही है, क्योंकि हम लोग को लीनियर फैक्टर में क्या लाना है, a1 x प्लस c बाई नीचे वाला वो चीज लाना है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स स्क्वायर, ये वाला चीज अच्छे से समझिए, नीचे अगर होल स्क्वायर है तो उस केस में हम लोग हमेशा bx प्लस ऊपर जो है वो लीनियर फैक्टर नहीं लाते, वो लाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो टाइम का बर्बादी है। आप समझ ही सकते हो, मतलब वो तो अच्छे से आप लोग अगर देखोगे तो उसका जो है कोई फाइनाइट सोल्यूशन तो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, आप लोग अच्छे से समझिए ये वाला चीज। एक तो आप पैटर्न देख के समझ सकते हैं कि कैसे करना है, लेकिन आप लोग एक बार रीजन में सुन लीजिए कि ऊपर अगर मान लो यहाँ पे एक्स प्लस बी होता, तो एक्स प्लस बी को हम लोग एक्स या फिर डी एक्स प्लस ई अगर होता बी की जगह, तो डी एक्स प्लस ई को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते, तो वो डी बाई एक्स प्लस ई बाई एक्स स्क्वायर हो जाता। तो डी बाई एक्स तो ए के साथ मिलके ए प्लस डी बाई एक्स प्लस ई बाई एक्स स्क्वायर, वो फाइनली सेम ही चीज आ जाता। मतलब जो है हमारा a प्लस डी जो है वो फाइनाइट, मतलब उसका एक सोल्यूशन मिलता, और a प्लस डी का इनफाइनाइट, मतलब सिर्फ यही बोला है, तो a और d तो कुछ भी हो सकता है, उन दोनों को सम होके एक चीज होना पड़ेगा। मतलब हम लोग का मोटा मोटी बात क्या है कि ऊपर वाला जो है नीचे अगर होल स्क्वायर है तो ऊपर भी अगर उसका लीनियर फैक्टर लाने का मतलब उसका नहीं, कोई भी लीनियर फैक्टर लाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फिर उसका तो एक उसका लीनियर फैक्टर लाके उसको हम लोग कर रहे हैं, मतलब एक लीनियर फैक्टर तो सम कांस्टेंट बाय लीनियर फैक्टर, वो भी तो एक टर्म है अलग से। तो ये चीज आपको अच्छे से समझना है। या तो आप क्या कीजिए, पूरा ही एकदम बी एक्स प्लस सी बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर ऐसा टाइप का कीजिए, या फिर आप क्या कीजिए कि ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर ऐसा टाइप का कीजिए, ठीक है ना। दोनों तरीके से आप लोग नहीं कीजिए, मैंने बोला था कि एक तरीके से ही आपको फॉलो करना है, दोनों तरीके से आपको नहीं करना है, एक तरीका ही आपको फॉलो करना है, जैसे करेंगे आपको वैसा टाइप का ही करना है। तो इस केस में अगर होल स्क्वायर है तो ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर आप डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है नहीं बहुत झंझट है तो
यहाँ इस केस में बी एक्स प्लस मतलब एक्स प्लस बी वाई एक्स स्क्वायर भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होगा इस टाइप के प्रॉब्लम में? प्रॉब्लम यहाँ पे होगा अगर नीचे भी अगर एक्स मतलब ये वाला फैक्टर जो है एक्स जो है फैक्टर नीचे रह जाता, मतलब यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है तो एक और लीनियर फैक्टर रह जाता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था। तो मतलब आई एम मीनिंग टू से कि नीचे मान लीजिए अगर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर एक्स क्यूब रहता, एक और लीनियर फैक्टर रहता है एक्स स्क्वायर के साथ, तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है। हालांकि वो थोड़ा कम्प्लेक्स चीज ही है, तो आपको उसमें जाना नहीं है। आप लोगों ने तो क्यूब का किया नहीं है, आप लोगों ने स्क्वायर का किया है जो अपना सिलेबस के अंदर है, स्क्वायर के बाहर का चीज है भी नहीं, तो आपको इस पे ही फोकस करना है, तो यही देख लीजिए। लेकिन जो मैंने बताया वो अच्छे से देख लीजिए कि नीचे अगर होल स्क्वायर रहता है तो कैसे हम लोग तोड़ते हैं। यूजुअली इसको तोड़ने में बहुत आसानी होता है, तो ये वाला प्रोसेस से हम लोग तोड़ के फाइनली क्या है कोएफिशिएंट आ गया -1 1 और 1, तो a इक्वल टू -1 c इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1। तो फाइनली जो है वो इस फॉर्म में आ गया। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, कोई ज्यादा बात क्या है इसमें, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद फाइनली क्या आंसर निकल के आ रहा है, दैट इज log ऑफ 2/3 प्लस ऑफ 2/3। ये जो है अपना प्रूफ था, वो अपना प्रूफ हो गया। कुछ कुछ प्रॉब्लम ज्यादा भी हो सकते हैं, वो भी आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के लिए अच्छा ही है। ज्यादा हो सकते हैं इन द सेंस आपके एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के पुराने वर्जन में है, तो वैसे दिक्कत की बात नहीं है। आप अच्छे से देख लीजिए, आपके वाले वर्जन का जो है एक्सरसाइज तो होगा ही, उसके साथ ही एक दो क्वेश्चन ज्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे क्या बोला है, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x पर x dx है, इसको 1 प्रूफ करना है। तो ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये तो मतलब इंटीग्रेशन बाई पार्ट से हो जाएगा, आपको देख के पता चल जाएगा। आई होप कल जाना चाहिए, नहीं भी पता चला है तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे x e टू द पावर x है, x को हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे, e टू द पावर x को सेकंड फंक्शन लेंगे, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ x जो है वो 1 आ जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x का भी इंटीग्रल करना इजी होता है, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू द पावर x ही होता है। फाइनली जो है अपना वैल्यू पुट करने के बाद, लिमिट पुट करने के बाद फाइनली आंसर भी 1 आ रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम ऐसा है। आप लोग अच्छे से ये वाला चीज भी देख लीजिए, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ -1 to 1 x to the power 17 cos to the power 4x dx इक्वल टू 0। आप लोगों को देख के ही पता चल गया होगा, ये वाला चीज जो है ये डेफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी से प्रूफ होगा। ये -a to a इंटीग्रल ऑफ सम ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन कैसे, वो आप लोग वेरीफाई कर लीजिए। f ऑफ -x माइनस f ऑफ x आ रहा है, मतलब f(x) ऑड फंक्शन है, और हम लोग को प्रॉपर्टी सीधा सीधा प्रॉपर्टी है -a to a इंटीग्रल ऑफ f(x) dx इक्वल टू 0 होता है जब f(x) जो है एक ऑड फंक्शन होता है। तो यहाँ पे भी 0 होगा आंसर, यानी कि अपना जो है आइडेंटिटी है वो हम लोग स्टेट कर दिए, तो वो निकल के आ गया, तो वो दिक्कत की चीज नहीं है। एक बार देख लीजिए ये वाला चीज अच्छे से। सो आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 sin क्यूब x dx। sin क्यूब x को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, sin क्यूब x में से एक sin x जो है वो dx के साथ मिलके cos x का डिफरेंशिएशन बन जाएगा, और sin x जो है 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो cos स्क्वायर x को हम लोग dt लेंगे तो 1 माइनस t स्क्वायर dt आ गया। तो वैसे हम लोग कर सकते हैं, तो वैसे करके ही अपना जो है फाइनली यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का स्टेप्स नहीं दिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनली जो है वो आंसर निकाला है, और उसके बाद हम लोगों का लिमिट पुट किया है, तो अपना फाइनली आंसर निकल के 2/3 आ रहा है। छोटा सा प्रॉब्लम है, ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट तो आई होप नहीं है, लग भी रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये वाला चीज आप लोग देख लीजिए, फाइनली 2/3 आंसर निकल के आ रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला है, दैट इज 0 to π/4 2 tan cube x dx
इक्वल टू 1 माइनस लॉग 2। यहाँ पे जो है 2 tan क्यूब x है, यहाँ पे tan क्यूब x को tan x इंटू tan स्क्वायर x में तोड़ेंगे, तो एक पार्ट तो sec स्क्वायर x tan x हो गया, उसका तो इंटीग्रल इजी है, और एक पार्ट tan x है, उसका भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता है। उसके बाद लिमिट पुट करेंगे, ज्यादा दिक्कत की चीज नहीं है। ये चीज हम लोग जस्ट फ्रेम कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने किया है वैसे टाइप का किए कर रहे हैं। उसके बाद लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 1 माइनस लॉग। ये अपना फाइनली आंसर निकल के आ रहा है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39, दैट इज 0 to 1 sin इनवर्स x dx इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस। साइन इनवर्स एक्स का हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। यहाँ पे भी एक बार और कर लेते हैं। तो यहाँ पे करने के बाद देख लीजिए सेम टाइप का ही है। साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ता है और 1 को सेकंड फंक्शन। तो यहाँ से अपना आंसर निकल के आ रहा है, और फाइनली जो मतलब इंटीग्रल का निकल के आ रहा था, अभी फाइनली आंसर जो है निकल के आ रहा है, दैट इज लिमिट पुट करने के बाद वो है पाई बाई 2 माइनस 1। जो एग्जैक्टली हमको जो चाहिए था वही आ रहा है। ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, सेम है। आप लोग देख लीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एप्लीकेशन है, अच्छे से देख लीजिए। आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 e to the power 2 minus 3x dx। इसको एज अ लिमिट ऑफ सम, ये शायद पुराने एनसीईआरटी में होगा, नहीं एनसीईआरटी में नहीं है, तो एक देखने में कोई हर्ज नहीं है, आप लोग एक बार देख लीजिए। तो इसको जो है एवेल्यूएट करेंगे अपना, तो देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बी माइनस एल इंटू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई एन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच डॉट डॉट एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ एच। एफ ऑफ एक्स अपने को पता है, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ एन माइनस 1 डॉट डॉट करते करते एच एफ ऑफ 0 प्लस एन माइनस 1 एच करते करते अपना जो है एक जीपी आ रहा है। फाइनली वो जीपी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करके यहाँ पे पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट का प्रॉब्लम है। तो अपना जो है फाइनली आंसर निकल के आ रहा है, दैट इज 1/3 ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1/a। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ठीक है, आप लोग कर लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टैंडर्ड जैसे हम लोग करते थे, लिमिट का प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफिकेशन के बाद अपना लिमिट के फॉर्मूला से अपना फाइनली आंसर निकल के आ रहा है। आप लोगों को दिख भी रहा होगा, कोई दिक्कत की चीज नहीं है। तो अभी आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है, दैट इज dx बाई ई पर एक्स प्लस ई पर माइनस। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ई पर एक्स प्लस ई पर माइनस एक्स है, तो ऊपर नीचे ई पर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ई पर एक्स का जो है वो डिफरेंशिएशन टू ई पर एक्स है। इससे क्या फायदा होगा, ऊपर ई पर एक्स dx बाई नीचे क्या होगा ई पर 2x प्लस 1, ई पर 2x मतलब ई पर एक्स का स्क्वायर, मतलब डी बाई एक्स को अगर टी लेंगे तो डी बाई टी स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म में आ जाएगा। अच्छे से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे dx बाई टी पर एक्स प्लस ई पर माइनस एक्स का, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इंटीग्रल ऑफ ई पर एक्स dx बाई ई पर 2x प्लस 1 आ गया। ई पर एक्स को हम लोग टी लेंगे तो ऊपर dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, तो tan इनवर्स ई पर एक्स प्लस ऑफ c आ गया। तो करेक्ट आंसर जो है ये कौन सा वाला आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर निकल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला, दैट इज cos 2x dx बाई sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। यहाँ पे cos 2x dx, cos 2x है, cos 2x को हम लोग तोड़ेंगे तो sin x cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x का एक फैक्टर कट जाएगा, तो cos x माइनस sin x बाई sin x प्लस cos x है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के पे ही ऊपर वाला चीज आता है। तो आप लोगों को हिंट मिल गया होगा कि क्या करना है। तो यहाँ पे जो है फाइनली क्या आएगा, दैट इज cos x माइनस sin x dx बाई cos x प्लस sin x। तो cos x प्लस sin x का अगर t लेंगे तो ऊपर dt आ जाएगा, तो log ऑफ mod t आ जाएगा आंसर प्लस ऑफ c। फाइनली पुट करने के बाद आ जाएगा तो x के फॉर्म में आ जाएगा आंसर, दैट इज फाइनली आंसर आ जाएगा अपना log ऑफ mod ऑफ cos x प्लस sin x mod क्लोज प्लस ऑफ c। जो अपना कौन सा आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन है कौन सा, दैट इज ऑप्शन बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर हुआ तो इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स डीएक्स क्या होगा।
देख के पता चल रहा है कि डेफिनेट इंटीग्रल का जो है प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, उसके बाद ये वाला चीज आएगा। डेफिनेट इंटीग्रल में एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स का इंटीग्रल इंटीग्रल इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रल होता है, जहाँ पे लिमिट ए टू बी होता है। तो ये आपको पता होगा, वही चीज यहाँ पे यूज करना है। वही चीज यहाँ पे यूज करने के बाद जो है आई जो था जो पहले एक्स एफ ऑफ एक्स डीएक्स, वो क्या निकल के आएगा, दैट इज ए प्लस बी इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ये जो है अपना आई निकल के आ रहा है, माइनस ऑफ आई, यही आई निकल के आ रहा है, मतलब 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज ए प्लस बी इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। तो आई इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स निकल के आ रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है अपना आंसर मैच कर रहा है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ 2x minus 1 by 1 plus x minus x square dx। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स x का आप लोग वो उस फॉर्म में किए होंगे, मतलब उस वो जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में किए होंगे, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला वही यहाँ पे डायरेक्ट यूज करना है। tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस x आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है अपना फाइनली इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो हाँ, एक और चीज, यहाँ पे 0 to 1 लिमिट है। तो हम लोग i इक्वल टू 0 to 1 मतलब एफ ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, वो वाला चीज यहाँ पे यूज करेंगे। तो अपना वही वाला इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा, जो 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स आ रहा था। तो अपना जो है, तो ये फाइनली जो है उन दोनों आई को प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा, या फिर आई इक्वल टू माइनस आई हम लोग डायरेक्ट बोल सकते थे, या फिर दोनों को ऐड करके 0 आप लोग दिखा सकते हो। तो 2i इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो i इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अपना फाइनली आंसर क्या निकल के आ रहा है, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन निकल के आ रहा है क्या, दैट इज ऑप्शन नंबर बी अपना निकल के आ रहा है। फाइनली आप लोग देखिए आंसर 0 निकल के आ रहा है, जो अपना ऑप्शन नंबर बी है निकल के आ रहा है, वही निकल के आ रहा है। तो हम लोग का इसी के साथ इंटीग्रल चैप्टर जो है खत्म होता है। अच्छे से एक्सरसाइज देख लीजिए, जो जो चीज हमने देखने के लिए बोला है वो देखिए, एक्सरसाइज खुद से प्रैक्टिस भी कीजिए, तो आपको अच्छे से फ्लुएंसी आ जाएगा। थैंक यू।